जिंदगी हमें कैसे कैसे पाठ पढ़ाती है, कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते और वहां से भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। उसका कारण ये है कि ये कहानी वो कहती है जो शायद हम सब जानते तो हैं पर मानना नहीं चाहते। तो हुआ ये कि एक टीचर थी। टीचर अपने सारे बच्चों का टेस्ट ले रही थी और उन सब बच्चों की टेस्ट में उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपकी ख्वाहिश क्या है, वो आप इसमें लिखिए। सब बच्चों ने अपनी अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से, अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से चीजें लिखी। एक बच्चा था, उसने लिखा कि मैं टीवी बनना चाहता हूं। उसे बड़ा अजीब लगा और वो टीचर अपने घर पर कॉपी चेक कर रही थी, तो उस टीचर ने अपने पति से कहा कि सुनो, ये एक कॉपी आई है जिसके अंदर एक बच्चे ने लिखा है कि वो टीवी बनना चाहता है। उसके पति ने कहा अरे, तो वो उसका पति काउच पर लेटे लेटे टीवी देख रहा था। तो उसने कहा पहले इसे बंद कर लो, मेरी बात सुन। तो उस टीवी बंद किया और वो सुनने लगा। उसने कहा क्या लिखा है? तो टीचर ने बताया कि उस बच्चे ने लिखा है कि मैं टीवी बनना चाहता हूं जिससे सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें, सब लोग मेरे पास आकर्षित रहें, जब मैं बंद रहूं तब भी मेरी अच्छे से देखभाल करें, मैं जो कहूं वो सुने, मुझसे इधर उधर के उल जलूल सवाल ना करें। चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, सब लोग मेरे आसपास रहें। और सिर्फ आसपास ही ना रहें, मैं उन्हें एंटरटेन भी करूं, वो मुझसे प्यार करें। ये सब लिखा और ये सब पढ़ने के बाद उस टीचर की आंखों में आंसू थे। उसके पति ने कहा कि पता ही नहीं चलता ना, पेरेंट्स बच्चों से कितने दूर हो जाते हैं। कौन है ये बच्चा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। टीचर ने कहा ये हमारा ही बच्चा है, उसने लिखा है कि मैं टीवी बनना चाहता हूं। अक्सर जब भी हम देखते हैं दुनिया को, तो बाहर की तरफ देखते हैं, उसमें ढेर सारी कमियां दिखती हैं, उसमें कमजोरियां भी दिखती हैं। घर के अंदर और खास तौर से अपने अंदर देखने की फुर्सत हमें होती ही नहीं। निकालिए थोड़ी फुर्सत, देखिए कि शायद जिसे हम दूसरे की कहानी समझ रहे हैं वो हमारी अपनी कहानी तो नहीं है। खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों के मामले में एक 70 साल 75 साल के व्यक्ति को जब आप धूप में चलते हुए देखते हैं रास्ते पर, तो आपके जहन में जाहिर सी बात आती है कि चलिए इनकी मदद कर देते हैं। लेकिन उसी उम्र के अपने पिता या माता से लड़ते समय हम ये भूल जाते हैं कि वो भी बुजुर्ग हैं, उन्हें भी उतनी ही केयर की जरूरत है। ठीक बच्चों के साथ किसी दूसरे का 10 साल का बच्चा अगर गिर जाए तो हमें बड़ी चिंता होती है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे से गुस्से में चिढ़कर बात करता है तो हम ये कहते हैं कि बच्चों को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है कोई। लेकिन याद कीजिए, जब आपने या आपके आसपास किसी ने इस तरह से बच्चों को ट्रीट किया हो आपके घर में, दूसरों के लिए कही जाने वाली बहुत सी बातें खुद पर लागू होती हैं। तो इस कहानी से ये सीख मुझे भी मिली, आप भी सीखिए और इस कहानी को शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी है। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो आप मुझे हिम्मत देते रहिए, मैं यह काम करता रहूंगा। बाकी अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार, करते रहिए चमत्कार।